हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू चैनल सिराज शेख डिजिटली। आज फॉरेन करेंसी कन्वर्जन का लेक्चर नंबर 4 होगा, जिसमें हम कवर करेंगे नए पॉइंट्स ऑफ फॉरेन करेंसी। स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। स्टार्ट करते हैं। सम जरा देखते हैं क्या दिया है। थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि बहुत बड़ा सम है, क्वाइट सिंपल। ओनली द थिंग इज आपको इस सम में डेप्रिसिएशन बराबर से समझना है। हेड ऑफिस अकाउंट दिया हुआ है, डॉलर्स में दिया हुआ है। गुड्स रिसीव फ्रॉम हेड ऑफिस दिया है, परचेसेस, स्टॉक, प्लांट एंड मशीनरी, ये सारी चीजें आपको दी गई है। करना क्या है मालूम है? सेम कॉपी पेस्ट कर दो। किधर? ट्रायल बैलेंस में। खाली मैंने यहाँ पे आज देखो कॉलम के अंदर एक और कॉलम ऐड कर दिया, डॉलर, रेट, डेबिट, क्रेडिट। ऐड करना जरूरी नहीं है, आपकी मर्जी है, बट कैसे अपन डॉलर लिखेंगे, रेट लिखेंगे तो मल्टीप्लीकेशन इजी हो जाएगा। ठीक है, नहीं तो कोई नहीं। पहला क्या है वो देख लेता हूँ। हेड ऑफिस अकाउंट कितना डॉलर है? 12,700। बट ये हेड ऑफिस डॉलर में लिखते हैं क्या? नहीं, इसका बैलेंस दिया रहेगा। द ब्रांच अकाउंट इन हेड ऑफिस शोड डेबिट बैलेंस। अब स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं, सर हेड ऑफिस अकाउंट दिया क्रेडिट में है और इधर बोला है हेड ऑफिस शोड डेबिट बैलेंस, तो सर ये डेबिट में जाएगा। नहीं रे बाबा, हेड ऑफिस शो डेबिट बैलेंस। अगर हेड ऑफिस डेबिट बता रहा है तो ब्रांच ऑफिस क्या दिखाएगा? क्रेडिट। और ये किसका है? जेड कंप्यूटर हैज ए हेड ऑफिस इन मुंबई एंड ब्रांच एट बॉस्टन। ब्रांच ऑफिस है बॉस्टन में और डॉलर्स में दिया, मतलब ये ब्रांच अकाउंट है। तो अगर हेड ऑफिस में डेबिट बैलेंस है तो ब्रांच में क्या रहेगा? क्रेडिट बैलेंस, इसलिए वो क्रेडिट में ही है। अभी डाउट क्लियर? सेम गुड सेंड, यहाँ पे डेबिट दिख रहा है तो यहाँ पे गुड सेंड अकाउंट क्या रहेगा? क्रेडिट बैलेंस। ठीक है, डाउट क्लियर? तो इन दोनों का डॉलर का कन्वर्जन करने की जरूरत नहीं, रुपीस में दिया रहता है। तो हेड ऑफिस शोड डेबिट बैलेंस कितना है? 5,84,222। तो ये नहीं लिखना है, डायरेक्टली आपको हेड ऑफिस यहाँ पे लिखना है। हेड ऑफिस अकाउंट कितना है क्रेडिट साइड पे? 5 लाख, 5 लाख ही था ना? 5,84,222। सही है। उसके बाद क्या है? गुड्स रिसीव फ्रॉम हेड ऑफिस, डेबिट साइड पे आएगा। गुड्स रिसीव फ्रॉम हेड ऑफिस कितना? तो भाई डॉलर दिया, बट अपने डॉलर इंपॉर्टेंट है क्या जान की? नहीं, इसके जगह पे अपने को क्या लिखने का? इनका रुपीज का वैल्यू कितना है? 5,56,800। यहाँ पे मैं लिखूंगा 5,56,800। बात क्लियर है? पक्का? चलिए बढ़ेंगे नेक्स्ट। परचेज एंड सेल्स, डेबिट पे दिया है वो परचेज, क्रेडिट पे दिया है वो सेल्स। एक बार खाली टेक्स्ट बुक में देखना, डॉलर इतना बड़ा ही है ना, ज्यादा तो नहीं दे दिया है, बराबर है। चलो ठीक है, तो परचेज एंड सेल्स साथ में लिख लेता हूं। परचेज एंड सेल्स, डेबिट मतलब परचेज, क्रेडिट मतलब सेल्स। तो भाई अब इधर डॉलर्स दिया गया है, ध्यान से। आप कर सकते हो अलग अलग बाइफर्केशन इफ यू वांट। मैं अलग अलग प्रेजेंटेशन करता हूँ ताकि आपको विजन अच्छे से क्लियर हो जाए। मैं ये करता हूँ, परचेज अलग लिखता हूँ और सेल्स अलग लिखता हूँ। ठीक है, तो परचेज का डॉलर कितना दिया था? 3,87,516 डॉलर्स। परचेज के लिए कौन सा डॉलर का रेट लगता है? तो परचेज पूरे साल भर करते रहते हो आप आजकल, तो इसको एवरेज, तो कहीं पे एवरेज रेट ढूंढना चाहिए। तो देखते हैं दिया है क्या। हाँ जी, एवरेज यूएस डॉलर दिया है 45.5। तो एवरेज रेट है 45.5। 45.5 मल्टीप्लाई करेंगे, डेबिट साइड पे बैलेंस आ जाएगा कितना? 3,87,560 इंटू 45.5। ऐसा लैक्स, करोड़ क्या? 1 करोड़ 76,31,978। ठीक है, वेरी गुड। अब परचेज के साथ सेल्स भी है, क्रेडिट साइड पे दिया है वो आपका सेल्स, डेबिट पे दिया है वो आपका परचेज। तो भाई सेल्स भी दिया है, तो मैं लिख लेता हूं सेल्स कितना है?
$6,10,616 ये भी कौन से रेट पे रहेगा? एवरेज रेट पे रहेगा। मल्टीप्लाई कीजिए। अब ये क्रेडिट साइड पे जाएगा। 2,77,73,928 समझ में आ गया? अरुण अरुण आगे बढ़ते। स्टॉक ऑन 1 अप्रैल जैसा दिया है वैसे ही जाएगा। ये ओपनिंग स्टॉक है, क्या बात है। तो स्टॉक ऑन 1 अप्रैल 2016 कितना दिया है भाई? $14,316। $14,316 ये कौन से रेट पे रहेगा? ओपनिंग स्टॉक है तो ओपनिंग रेट पे रहेगा। तो भाई यहाँ पे 1 अप्रैल 2001 यूएस डॉलर का रेट दिया है 43.5। तो यहाँ पे डॉलर का रेट आएगा 43.5। 6,22,746 डेबिट साइड पे जाएगा। पता है ना ये बात? चलिए, क्योंकि कल ही आपको सीमा ने बताया था डेबिट का चीज सीमा डेबिट पे जाता है, क्रेडिट का चीज क्रेडिट पे। अभी अपन पोस्टिंग नहीं कर रहे, लेकिन इसी को जैसे कॉपी पेस्ट कर रहे हैं। उसके बाद क्या है? प्लांट एंड मशीनरी। भाई प्लांट एंड मशीनरी पे लिख लेता हूँ, प्लांट एंड मशीन कितना? 34,120। प्लांट एंड मशीनरी कौन से रेट पे जाएगा? या तो रेट दिया रहेगा, नहीं दिया है तो ये असेट है। असेट मतलब क्लोजिंग। क्या बात है, चेक करते हैं पैराग्राफ में। प्लांट एंड मशीनरी was acquired by the branch on 31st December 2016. 31st December 2016 when US dollar was equals to rupees 45। बात समझ में आ गया क्या? तो यहाँ पे प्लांट एंड मशीनरी का रेट क्या रहेगा? 45। क्लियर है? चलिए मल्टीप्लाई कीजिए। कितना? 15 लाख 35,400। डेबिट पे क्यों लिखा? प्लांट एंड मशीनरी मोदी असेट होता है, असेट पे डेबिट पे दिया, डेबिट पे ही गया। फर्नीचर एंड फिक्सचर्स, फर्नीचर एंड फिक्सचर्स, फर्नीचर्स एंड फिक्सचर्स कितना है? 16,316। इसका रेट फुर्सत से निकालता हूँ, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है इसलिए इसको छोड़ देता हूँ। इधर भी दिया है फर्नीचर फिक्सचर वेयर एक्वायर्ड सो एंड सो दिया हुआ है, उसको बाद में देखते हैं। आगे बढ़ता हूँ। कैश एट बैंक 3,860। तो कैश एट बैंक, बैंक है ना, क्या हैंड है? कैश एट बैंक ही है ना। कितना है? $3,816। $3,816 कौन से रेट पे रहेगा? क्लोजिंग। क्लोजिंग रेट क्या है जरा चेक करते। भाई ओपनिंग रेट है, एवरेज रेट है, क्लोजिंग रेट दिया है ₹100 US डॉलर 2। क्या है ये? हम लोग को रेट पर डॉलर चाहिए होता है, $1 का रुपीस में वैल्यू चाहिए होता है। यहां पे उसने बोला है $2 का यूएस, $2 का इंडियन रुपीस कितना? 100। तो $1 का इंडियन रुपीस कितना? क्रॉस मल्टीप्लाई कितना आएगा? तो भाई क्लोजिंग रेट कितना आएगा? 50। समझा ट्विस्ट क्या है क्वेश्चन में? बेसिक था एकदम बेसिक, मतलब लॉजिक लगाओगे तो क्लियर हो जाएगा। 100 रुपया का यूएस डॉलर में बोला है, $2 में 100 रुपया इंडियन वैल्यू किया जाता है। अपने को यहाँ पे जो भी रेट दिया जाता है वो देखो यूएस $1 का, यूएस $1 का रेट देता है। पर डॉलर है क्योंकि इसको डॉलर से मल्टीप्लाई करना होता है, इसलिए यहाँ पे भी अपने को $1 का रेट चाहिए था। $2 के लिए 100 तो $1 का 50, लॉजिकली भी वही है। तो $1 का रेट है 50, तो अपना क्लोजिंग रेट कितना है? 50। क्लोजिंग रेट है 50। मल्टीप्लाई करो कितना आ रहा है? 19,000 1 लाख 9 1 लाख ना 1,90,800 बराबर है। चेक कर लो भाई, 3,816 इंटू 50 बराबर है। डेबिट पे ही जाएगा क्योंकि कैश इज योर असेट। फिर उसके बाद कैश इन हैंड, ये भी डेबिट साइड पे दिया हुआ है, कैश इन हैंड।
कैश इन हैंड कितना डॉलर है? 1314 कौन से रेट पे? क्लोजिंग बराबर है 65,700। क्लियर? होपफुली समझ में आ रहा है। उसके बाद सैलरीज कौन से रेट पे जाएगा? एवरेज रेट पे। तो सैलरीज 68,016। एवरेज रेट क्या चल रहा है? 45.5 है ना, हमने एवरेज रेट निकाला हुआ है 45.5। चलिए मल्टीप्लाई कीजिए 3,94,728। एक मिनट सब, अब बोलो 39 लाख 30,94,728 बराबर। सैलरीज डन। ऑफिस रेंट 42,340 वेरी गुड। तो बाय रेंट 42,340 एवरेज रेट क्या है? 45.5 मल्टीप्लाई कीजिए मल्टीप्लाई 19,26,470। ये भी डेबिट पे क्यों गया समझ में आ गया ना? चलिए ठीक है, वेरी गुड सीमा। उसके बाद क्या है? ऑफिस रेंट टैक्स एंड इंश्योरेंस 11,772 रुपए। टैक्स एंड इंश्योरेंस, टैक्सेस एंड इंश्योरेंस कितना है? 11,772 है ना? 672 है ना? 11,672 है, 72 ही बोला था। 11,672 कौन से रेट पे? एवरेज 45.5। 5,31,076। आगे बढ़ता हूँ। उसके बाद डेटर्स एंड क्रेडिट दोनों को भी अलग अलग लिख देता हूँ। जैसे परचेज सेल्स अलग अलग लिखा था, इसको भी अलग अलग लिख देता हूँ। डेटर्स डेबिट पे रहता है, क्रेडिटर्स क्रेडिट के रेट पे क्रेडिट साइड पे रहेगा। तो डेटर्स का अमाउंट कितना दिया है चेक कर लो, 1,25,430। 1,25,430। डेटर्स कौन से रेट पे जाएगा? क्लोजिंग रेट पे। और क्लोजिंग रेट कितना है? 50। मल्टीप्लाई कीजिए कितना आ रहा है? 62 और 6 लाख 62 लैक्स 71,500। ये डेबिट पे जाएगा, बट क्रेडिटर्स कौन से साइड पे जाएगा? क्रेडिट पे। क्रेडिटर्स कितना डॉलर दिया भाई क्रेडिटर्स का? जरा चेक करो। तो क्रेडिटर्स का डॉलर दिया है 1,27,977। 1,27,977 कौन से रेट पे? क्लोजिंग यानी कि 50। कितना? 63,98,850 डन है। फिर है प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। यस वेरी गुड। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 12,148। एवरेज रेट क्या है? 45.5 मल्टीप्लाई कितनी? 5,52,734 पक्का ना? चलिए ठीक है, आप लोग कैलकुलेट कर रहे, मेरा काम समझाना है। अमाउंट किधर मिस्टेक तो तुम्हारी गलती है, ध्यान रखना। बराबर से कैलकुलेट करो, कंसेप्ट को कुछ इंपॉर्टेंट नहीं। पोस्टेज भाई कितना है? 11,010। तो भाई पोस्टेज पोस्टेजेस 11,010। एवरेज रेट पे ना 45.5 कितना? 5 लाख 955 5,00955। चलिए ठीक है। नेक्स्ट पोस्टेज का कुरियर चार्जेस। कुरियर चार्जेस 6,316। क्या बात है, कुरियर चार्जेस कितना है? 6,316।
एवरेज रेट 45.5, 2,87,378. कुरियर चार्जेस के बाद इंटरनेट चार्जेस 2718. इंटरनेट चार्जेस, इंटरनेट 2718. एवरेज रेट पे जाएगा, क्या बात है, 1,23,669. नेक्स्ट उसके बाद क्या है, लीगल एक्सपेंसेस 2452. लीगल एक्सपेंसेस, ये भी एवरेज, क्या बात है, 2452. एवरेज 45.5. 1,11,566. और कुछ है क्या, खाली मैंने एक फर्नीचर का रेट स्किप किया, बाकी सब जैसा है वैसे. ध्यान से सुनना फर्नीचर का रेट कैसा है. फर्नीचर्स एंड फिक्चर्स वेर एक्वायर्ड बाय बॉस्टन ब्रांच, अपना जो ब्रांच है उन्होंने खरीदा था. कब खरीदा था, 30 जून 2016. मेरा साल कौन सा चल रहा है, मार्च 2017. तो मतलब अगर ये मार्च 2017 की बात कर रहा है तो ये साल चालू हुआ रहेगा अप्रैल 2016 में और खत्म हुआ रहेगा 31 मार्च 2017 में. ये समझ में आ गया आपको, पक्का. बस ये ईयर याद रखना, बाद में ये डेट के बारे में बात करेंगे, ठीक है. अभी के लिए ये डेट का इंपॉर्टेंस समझने के लिए मैंने इधर तारीख लिख रखा है. अब आगे क्या दिया है, बॉस्टन ने खरीदा था जब 100 रुपए का वैल्यू वॉज इक्वल्स टू 2.50 यूएस डॉलर. मतलब अगर मैं 100 रुपया इंडियन रुपीज वैल्यू करूं तो उसमें मैं कितने डॉलर ले सकता था, 2.50. मैंने तब फर्नीचर कितने में डॉलर में खरीदा था, 16,316. जरा ध्यान दो मैं क्या कर रहा हूं. 100 रुपया उस टाइम पे डॉलर कितना था, 2.50. तो उस टाइम मैंने डॉलर कितना लिया था, 16,316 डॉलर में फर्नीचर खरीदा था. तो कितने रुपीस में फर्नीचर पड़ा रहेगा, समझा. क्रॉस मल्टीप्लाई करो, कितना, 6,52,640. मतलब आज उस फर्नीचर का कीमत कितना है, 6,52,640. बात समझा सर. रेट पर रेट क्या, अब ये रुपीस मालूम है, ये डॉलर मालूम है, डिवाइड करो रेट पर रेट आ जाएगा. 40. क्या बात है, 40. बात समझा, एनी डाउट. वापस एक बार एक्सप्लेन करता हूँ, ध्यान देना. मोदी क्वेश्चन में बोला है कि जब मैंने फर्नीचर एक्वायर किया था तब 100 रुपया इक्वल्स टू $2.50 था. मतलब इंडियन 100 रुपीज इक्वल्स टू 2.5 डॉलर. तो भाई 16,316 कितना डॉलर रुपीज में होगा, 100 रुपया 2.5 डॉलर है तो 16,316 कितना डॉलर रुपीज में होगा. तो उसका रुपीज वैल्यू कितना आया, 6,50,000. मतलब फर्नीचर का इस डॉलर का इंडियन रुपीज कितना है, 6,52,000. तो अब मैंने इंडियन रुपीज में लिख दिया, फर्नीचर का यहाँ लिखा, इतने डॉलर में था तो उसका रेट पर डॉलर क्या है समझ में आ गया, ठीक है. पक्का डन, 100%. अब आपने पूरा ट्रायल बैलेंस का पोस्टिंग तो कर लिया, ट्रायल बैलेंस पूरा कंप्लीट. अब अपने को टोटल करके चेक करना है, डेबिट और क्रेडिट जिधर भी डिफरेंस आएगा वो क्या जाएगा, एक्सचेंज डिफरेंस में जाएगा. चलिए एक जन डेबिट का टोटल और एक जन क्रेडिट का टोटल करिए. एक जन डेबिट और एक जन क्रेडिट. फटफट टोटल करना, टाइम पास नहीं करना, फटाक से. ज्यादा अमाउंट है मेरे को मालूम है, बट अगर आप फटाफट करोगे, क्रेडिट साइड का तो कम ही अमाउंट है. एक जन डेबिट जिसका फास्ट टोटल होता है टोटल कर लो. डेबिट साइड का टोटल पता नहीं, क्रेडिट साइड का टोटल है 3,475 7,000 3,47,57,000. ये क्रेडिट साइड का. हाँ क्या हो गया, क्या भाई आप लोग देखो, जो भी करोगे वो आपके सामने है, मैं कुछ टोटल करने बैठा नहीं हूँ.
कैलकुलेटर अलाउड है, अगर कैलकुलेटर नहीं होता तो मैं एक टोटल करते बैठता, आपको कैलकुलेटर अलाउड है तो यू कैन यूज द कैलकुलेटर एंड डू द टोटल। कौन से साइड का कर रहा है अरुण? क्रेडिट का कर रहा है। सीमा कौन से साइड का कर रही है? डेबिट साइड का। आराम से कर सीमा, कोई घाई मत कर। दुनिया आपका जवाब जानना चाहती है सीमा, सही आंसर देना। 347570 मतलब क्रेडिट साइड का टोटल ये है। वेरी गुड। डेबिट साइड का टोटल, एक जन डेबिट भी करते बैठो, सीमा कर रही है, मालूम मेरे को सीमा भी कर रही है, बट प्रेडिक्शन कुछ भी हो सकता है। जो लोग लाइव देख रहे हैं, अगर आप सीमा को नहीं जानते तो सीमा इज अ वेरी गुड टैलेंटेड स्टूडेंट इन माय क्लास। शी ऑलवेज डू कैलकुलेशन वेरी फास्ट बट इट समटाइम बी रॉन्ग आल्सो। सो सीमा किया, सीमा ने टोटल फाइनली कर लिया और डेबिट साइड का सीमा को टोटल आया है 34656140। मतलब डेबिट साइड का टोटल कम है, क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है। बराबर, तो हम क्रेडिट साइड का ही टोटल लिखेंगे। कितना? 3,47,57,000। 3,47,57,000 उसमें ये माइनस होगा, ये माइनस करो तो जो बैलेंस आएगा वो डेबिट साइड पे आएगा, उसे हम लोग कहते हैं एक्सचेंज डिफरेंस अकाउंट। कितना आ रहा है डिफरेंस? माइनस करो 100,860। ठीक है अरुण भाई साहब, कुछ मिस्टेक हुआ है क्या अरुण? बेचारा क्या मालूम क्या किधर कैलकुलेटर में बिजी है। किधर 300 आएगा बेटा? इस साइड पे आप टोटल करके मेरे को बताओ तो मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, क्रेडिट साइड का टोटल एक बार करो जरा, एक बार जरा टोटल कर लो। अभी अरुण कर रहा है भाई, तुम लोग टोटल रॉन्ग करोगे तो टैली नहीं होगा, इसके लिए बोल रहा हूँ फुर्सत से आराम से, कोई घाई मत करो, जो देख रहे हैं उनको भी और जो इधर बैठे हैं उनको भी। ठीक है ठीक है। अरुण बेचारा वापस से लग गया उधर, नहीं 300 आएगा। अब ये अमाउंट और वो अमाउंट सेम है बेटा, वो भी चेक कर लो, हो सकता है उधर के अमाउंट में कुछ चेंजेस होगा, इधर के अमाउंट में तुम बुक का हिसाब से कर रहे हो। चलो मैं ही टोटल कर लेता हूँ, इतना मैं बोल रहा हूँ तो मैं ही कर लेता हूँ ना। पहला है 584,222 प्लस 277,73928 प्लस 6398850, ये आता है 3,47,57,000। ठीक है, अब इधर आपके टेक्स्ट बुक में कुछ अलग है तो जरा टेक्स्ट बुक भी चेक ही कर लेते हैं। कौन सा सम है? 8वां सम है बेटा, 8वां सम है। चलो 8वें सम में आप ये लोग ने ट्रायल बैलेंस बनाया? हाँ जी बनाया है। तो हेड ऑफिस का है 5,84,522। देखो इधर ही तो डिफरेंस है बेटा, 5,222 इधर 2,222। जरा अपन टोटल चेक करो क्या लिखा है इधर। इधर 2,222 लिखा हुआ है क्या नहीं? और उन लोग ने वहां पे क्या लिखा है देखो, 5,222, 300 रुपया, इधर ही डिफरेंस है। अब क्वेश्चन में एग्जैक्ट में देखो इधर क्या लिखा है, 2,222 लिखा है। प्रिंटिंग मिस्टेक समझ में आ गया, मतलब व्हाट वी आर डूइंग इज राइट। थैंक यू सो मच। होता है ये, अभी आप टेक्स्ट बुक है तो अपने को मालूम पड़ रहा है ना, बाकी कुछ नहीं। आप टेक्स्ट बुक देखोगे तो टेक्स्ट बुक में है 5,84,522, तो 5 है तो इधर 300 बढ़ जाएगा ना, 200 की जगह 500 का मतलब 300 का फर्क आ गया, तो अभी वी आर राइट। ठीक है, ट्रायल बैलेंस टैली हो गया। अब अपने को एडजस्टमेंट देखना है, कौन से एडजस्टमेंट है। तो पहला एडजस्टमेंट तो इंफॉर्मेशन था, फिर एक प्लांट एंड मशीनरी का डॉलर का रेट दिया था, और प्लांट एंड मशीनरी कभी खरीदा? दिसंबर 2016 में खरीदा है, मतलब प्लांट एंड मशीनरी का भी डेट दिया है। सेम फर्नीचर खरीदा है वो 30 जून को खरीदा है, दोनों का डेट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब यहां तक तो खत्म हो गया, यहां से आपका चालू हो जाता है एडजस्टमेंट। हेड ऑफिस प्रोवाइड डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी एट द रेट 25%
एंड ऑन फर्नीचर एट द रेट 10%। मतलब एडजस्टमेंट नंबर 1 क्या है? एडजस्टमेंट नंबर 1 है प्लांट एंड मशीनरी और फर्नीचर पे। फर्नीचर को स्टार मार्क कर दिया, प्लांट एंड मशीनरी को स्टार मार्क किया, दोनों पे डेप्रिसिएशन है। बराबर। नेक्स्ट 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 क्या है? बॉस्टन ब्रांच रिपोर्ट द क्लोजिंग स्टॉक यूएस डॉलर दिया है 15,350। इसको मैं कन्वर्ट करता हूँ, क्लोजिंग रेट मालूम है ना मेरे को कितना था? 50। तो क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू कितना आएगा? 15,350 इंटू 50 कर दो, तो क्लोजिंग स्टॉक कितना आ रहा है? बोलो। 67,500। मतलब क्लोजिंग स्टॉक तो हर सम में आने वाला ही एडजस्टमेंट है। ये हो गया। उसके बाद कन्वर्ट करने बोला, खत्म। दो ही एडजस्टमेंट है, एक डेप्रिसिएशन और एक क्लोजिंग स्टॉक। लास्ट वाला क्या है? Convert the balance trial into rupees and prepare branch profit and loss account for the year ended 31st March 2017. Also, you are required to prepare balance sheet of Boston branch Z Limited, Z Computer on 31st March 2017 in the books of Z Computer branch. वही तो लिखा है, ठीक है। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं अपना सम। मार्किंग करेंगे कौन सा चीज किधर जाने वाला है। सबसे पहला हेड ऑफिस अकाउंट, लायबिलिटीज, गुड्स एंड ट्रेडिंग अकाउंट, परचेज ट्रेडिंग अकाउंट, सेल्स ट्रेडिंग अकाउंट, स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट, प्लांट एंड मशीनरी असेट, फर्नीचर असेट, कैश असेट, हैंड असेट, सैलरी प्रॉफिट एंड लॉस, सैलरी के बाद रेंट प्रॉफिट एंड लॉस, टैक्सेस प्रॉफिट एंड लॉस, डेटर्स असेट, क्रेडिटर्स लायबिलिटीज, प्रिंटिंग प्रॉफिट एंड लॉस, पोस्टेज प्रॉफिट एंड लॉस, कैरेज प्रॉफिट एंड कुरियर था ना। उसके बाद इंटरनेट का था ना, तो इंटरनेट की स्पेलिंग क्या है यहाँ पे? प्रॉफिट एंड लॉस, लीगल एक्सपेंसेस प्रॉफिट एंड लॉस, एक्सचेंज डिफरेंस प्रॉफिट एंड लॉस। एडजस्टमेंट में सिर्फ ये दो ही था और कोई भी नहीं था। बराबर है। चलिए ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं। पोस्टिंग करने के लिए सबसे पहला हेड ऑफिस कहाँ जाएगा? लाइबिलिटी साइड पे। तो भाई लाइबिलिटी साइड पे हेड ऑफिस 5,84,222 बराबर लिखा ना हमने। उसके बाद एक गुड्स कहाँ जाएगा? ट्रेडिंग अकाउंट में। तो भाई गुड्स ट्रेडिंग अकाउंट में चले जाएगा 2, गुड्स सेंड कितना? हाँ, गुड्स सेंड 5,56,840। आई होप सो 800। चलिए ठीक, 800 डन है। आगे बढ़ेंगे। उसके बाद क्या है? परचेज कहाँ जाएगा? ट्रेडिंग अकाउंट में 17 लाख। अब देखो तुम ये भी सोच सकते थे, जैसे अगर दिमाग में, मैंने कल बताया था बट आपके दिमाग में नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये ज्यादा है और ये कम है तो आप डायरेक्टली माइनस कर सकते हो, बट मैंने उसको ट्रेडिंग में डाला, कोई फर्क नहीं पड़ता है। परचेज कितना है? 1,76,00,000। तो परचेज टू परचेज 1,76,00,000 3198 3198 नहीं 978 है ना, तो 978 ठीक है। ओके नेक्स्ट। उसके बाद क्या है? परचेज के बाद सेल्स कितना है? 2,77,73,000। तो बाय सेल्स ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा, बाय सेल्स। यहाँ पे ध्यान दे बेटा, 2,77,73,928 928 पोस्टिंग समझ रहा है ना? चलिए ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद क्या है जी? स्टॉक ऑन फर्स्ट। ये कौन सा स्टॉक है? ओपनिंग स्टॉक 6,22,746। तो 2 ओपनिंग स्टॉक 6,22,746 लिख देता हूँ, 746। उसके बाद क्या है जरा चेक करो। ओपनिंग स्टॉक के बाद प्लांट एंड मशीनरी कहाँ जाएगा? असेट साइड पे। और एडजस्टमेंट में ये ध्यान देना, यहाँ पे प्लांट एंड मशीन कितना है? तो इसका अमाउंट दिया है प्लांट एंड मशीनरी का 15,35,400। यहाँ पे 15,35,400
उसके बाद फर्नीचर दिया हुआ है जिसका कीमत 6,52 640 निकाला है, जगह छोड़ दिया, फिर लिख देता हूँ फर्नीचर 6,52,640 52,640 डन। आगे बढ़ेंगे, उसके बाद क्या है बाबा, फर्नीचर कैश एट बैंक 1,90,800 असेट साइड पे चले जाएगा, कैश एट बैंक आउटर कॉलम में 1,90,800। उसके बाद कैश इन हैंड भी आपके पास है 65,700, ये भी आपका असेट है, कैश इन हैंड 65,700 65,700 ही ना, चलिए 65,700। उसके बाद क्या है, सैलरीज कहाँ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस में, तो भाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया है टू सैलरीज, कितना था 30,94,728, क्या बात है। उसके बाद क्या है बाबा, उसके बाद है रेंट, कितना है 19,22,470, कोई एडजस्टमेंट है क्या रेंट पे, नहीं, तो टू रेंट कितना है 19,26,470 बराबर, क्या बात है, चेक कर लो देखो 19,26,470। उसके बाद क्या है, रेंट के बाद टैक्सेस एंड इंश्योरेंस कहाँ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस में ही जाएगा, तो टू टैक्सेस एंड इंश्योरेंस कितना है 5,31,076। चलिए ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद क्या है भाई, टैक्सेस डेटर्स कहाँ जाएगा, असेट साइड पे 62 लाख, कोई एडजस्टमेंट है क्या डेटर्स के ऊपर, नहीं सर, डेटर्स 62 लाख 71,500, क्या बात है, बढ़िया है। नेक्स्ट बढ़ेंगे, उसके बाद क्या है, क्रेडिटर्स, क्रेडिट साइड पे जाएगा 63 लैक्स, यहाँ पे क्रेडिटर्स कोई एडजस्टमेंट है क्या सीमा, नहीं, डेबिट का चीज सीमा डेबिट में और क्रेडिट का चीज क्रेडिट में, वेरी गुड, 63,98,850, क्या बात है अरुण, क्लियर हो गया, 63,98,850। उसके बाद क्या है, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, कितना है 5,52, तो भाई प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट साइड पे दिया है, तो डेबिट पे प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 5,52,734, क्या बात है, वेरी गुड। नेक्स्ट उसके बाद क्या है, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का पोस्टेज, पोस्टेज 5,09,55, तो कोई एडजस्टमेंट है क्या इसके ऊपर, नहीं, तो टू पोस्टेज 5,00,009,55 बराबर। पोस्टेज के बाद क्या है भाई, तो पोस्टेज के बाद एक कुरियर चार्जेस, तो भाई टू कुरियर चार्जेस, कुरियर चार्जेस कितना है 2,87,378, चलिए बढ़िया। नेक्स्ट कुरियर चार्जेस के बाद क्या है, इंटरनेट चार्जेस, तो भाई इंटरनेट, तो टू इंटरनेट कितना भाई, इंटरनेट 1,23,669। नेक्स्ट उसके बाद क्या है भाई, लीगल एक्सपेंसेस है, तो टू लीगल एक्सपेंसेस, लीगल एक्सपेंसेस कितना है, लीगल एक्सपेंसेस 1,11,566। लीगल चार्जेस के बाद क्या है बाबा, लीगल एक्सपेंसेस के बाद एक्सचेंज डिफरेंस, डेबिट पे दिया है तो डेबिट में और क्रेडिट पे दिया है तो क्रेडिट में, डेबिट में दिया है 1,08,60, यहाँ पे टू एक्सचेंज डिफरेंस, एक्सचेंज डिफरेंस 1,08,60, पोस्टिंग इज कंप्लीटेड। अब दो एडजस्टमेंट है, पहला डेप्रिसिएशन और एक क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक तो मैम उनको पहले ही बता दिया मैंने, ट्रेडिंग अकाउंट पे क्रेडिट साइड, तो बाय क्लोजिंग स्टॉक। अब इसका अमाउंट आपने ऑलरेडी फाइंड किया था, अगर आपको याद हो तो भाई क्लोजिंग स्टॉक हमने निकाला कितना 7,67,500। कैसे निकाला क्लोजिंग स्टॉक, डॉलर में दिया था, देखो कितना दिया था डॉलर स्टॉक
ऑन 15,350 31st वहाँ तो क्लोजिंग रेट क्या था 50 मल्टीप्लाई किया 7,67,500 तो क्लोजिंग स्टॉक भाई 7,67,500। इसका दूसरा इफेक्ट बैलेंस शीट असेट साइड पे स्टॉक 7,67,500। समझ में आ गया। इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट इधर है वो है डेप्रिसिएशन। आपका साल कभी चालू होता है अप्रैल 2016 में और खत्म होता है मार्च 2017 में। प्लांट एंड मशीनरी कौन से तारीख को खरीदा गया था? दिसंबर 2016। क्या मेरे इस साल? हाँ इसी साल में खरीदा गया है, लेकिन दिसंबर में खरीदा गया, वो भी 31 दिसंबर को। तो 31 दिसंबर को खरीदा गया है, तो मैंने उसको यूज कब से चालू किया रहेगा? जैन से। तो जनवरी 2017 में यूज किया, फरवरी में यूज किया, मार्च में यूज किया, मतलब कितना महीना यूज किया? 3 महीना। तो जब भी आप प्लांट एंड मशीनरी पे डेप्रिसिएशन दोगे, कितना परसेंट बोला है प्लांट एंड मशीनरी पे डेप्रिसिएशन? 25%। बट कितने मंथ्स के लिए? 3 मंथ्स के लिए। तो भाई प्लांट एंड मशीनरी कितना है जरा चेक करते। 15,35,400 है। तो लेस इसमें हम करेंगे डेप्रिसिएशन एट द रेट 25%, लेकिन 3 मंथ्स के लिए। कैसे कैलकुलेट होगा? 15,35,400 इंटू 25% निकालोगे, इंटू 3 डिवाइड बाय 12 करोगे। 95,963। ठीक है बाबा, समझा कैसे कैलकुलेट किया? नहीं आया क्या कैलकुलेट? करूँ क्या? ला मैं करता। 15,35,400 इंटू 25% इंटू 3 डिवाइड बाय 12। एक इफेक्ट इधर हो गया, 95,963 आ गया। इसका दूसरा इफेक्ट मोदी कहाँ जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस में, टू डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी। कितना? 95,963। पहला इफेक्ट। दूसरा इफेक्ट क्लियर है। अब आ जाते हैं फर्नीचर पे। फर्नीचर कब खरीदा था? 30 जून को, उसी साल में, अपने साल में। तो 30 जून से, तो जून से तो चालू नहीं किया रहेगा। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 9 मंथ्स का डेप्रिसिएशन आएगा। तो भाई कितना परसेंट बोला है इसके ऊपर डेप्रिसिएशन? फर्नीचर पे जरा चेक करो, 10% बोला है। तो अब आप क्या करोगे? फर्नीचर का वैल्यू कितना है? 6,52,640 इंटू 10% निकालोगे, फिर इंटू 9 डिवाइड बाय 12 करोगे। तो लेस डेप्रिसिएशन एट द रेट 10%, कितना? 48,948। समझ में आया? और इसका दूसरा इफेक्ट कहाँ जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस में। तो टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर कितना है भाई? ये 48,948। क्लियर है? पक्का समझा? सारा एडजस्टमेंट कंप्लीट, एवरीथिंग कंप्लीट, बचता है क्लोजिंग। अब ये क्लोजिंग जो लोग देख रहे हैं उनके लिए, और आप लोग जो बैठे वो आपके हाथ में। कर दूं क्या क्लोजिंग? कर दूं? चलो कर ही देता हूँ, नहीं तो आपसे एक्सपेक्ट कर रहा था कि आप करो। कोई नहीं, चलो मैं करता हूँ। नहीं कर लेते, चलो टोटल फटफट टोटल कर लेते, छोटे छोटे अमाउंट से। 2,77,73,928 प्लस 7,67,500। टोटल ले लो इधर, कितना आ रहा है? 2,85,41,428। सेम टोटल यहाँ पे लिखेंगे, 2,85,41,428। उसमें से ये सबको माइनस करना, ये 556,800, 1,76,31,978 माइनस करोगे तो आपको आएगा प्रॉफिट। इसे कहते हैं टू ग्रॉस प्रॉफिट। 972, एक मिनट, 97,29,904 बराबर है। इधर से आप आओगे इस बाजू, बाय ग्रॉस प्रॉफिट। कितना प्रॉफिट कमाया? 97,29,904।
29,904। समझा ये? अब कौन सा साइड ज्यादा लग रहा है? यही ज्यादा लग रहा है मेरे को, तो इसी साइड का मैं टोटल ले लूंगा, यही सेम टोटल लिखूंगा मैं, 97,29,904, 97,29,904। अब इन सबको माइनस करूंगा तो जो आंसर आएगा टू नेट प्रॉफिट, कितना आ रहा है माइनस करके बताओ? 30, 19, 30, 49, 50, 50, 50, 55, 55, 50, 50, 57, 58, 59, 60, 70, 80, 2 या 5 लाख के आसपास कुछ रहेगा प्रॉफिट शायद, 2 या 5 लाख, इससे ज़्यादा नहीं रहेगा। देखो कितना आ रहा है, माइनस करना है। 2 लाख हाँ 2355 2 लाख 2355 23 लाख पॉसिबल नहीं है। हाँ हो सकता है, मेरे को मालूम नहीं, तुम बोलो 23 लाख 23,55,537. 23 लाख 55,537. 55,537 पक्का प्रॉफिट है। ये प्रॉफिट कहाँ जाएगा? हेड ऑफिस अकाउंट के अंदर ऐड होगा। नेट प्रॉफिट कितना? 23,55,537। अब इन दोनों को ऐड करो, कितना आ रहा है? 29 लाख के आसपास कुछ रहेगा। हाँ 29 लाख 39 29 लाख 39,759. 39,759। बात समझ में आया? अब बैलेंस शीट का क्लोजिंग पहले इधर माइनस करो, इसको माइनस करो, बताओ कितना आ रहा है? 15,35,400 माइनस 95,963 माइनस कर दो। 14 lakh 39,000. 14 लाख 39 39,437। इधर 6 लाख 52,640 में 48,948 माइनस करो। 603692. 603692। बाकी सब आउटर कॉलम में एक जन डेबिट मतलब लाइबिलिटीज का टोटल लो, एक जन असेट का टोटल लो। चेक, असेट का तुम करो, एक जन लाइबिलिटीज का करो, कर लो टोटल और बता दो। टैली तो होना ही चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। अगर इफेक्ट बराबर है तो सब टैली हो गए। अब इसका लाइबिलिटीज का टोटल हो ही जाएगा ना, फिर फट से, दो ही तो अमाउंट है। मोदी कर ले कितना? 93 लाख 38,629। इधर का टोटल लिख लो, प्लस 63,98,850। 93 लाख 38,629 ना। 20 का डिफरेंस आ रहा है. 20 रुपए का मतलब इधर माइनस में कुछ मिस्टेक किया है बेटा। एक मिनट, वो माइनस का अमाउंट बोलो। 652640 माइनस 48 48948। 603,692 बराबर है। हाँ बराबर है 60392 बराबर है। इधर ऊपर वाला चेक कर लो, 15,35,400 माइनस 95,963 बराबर है। मतलब टोटल में किधर तो, या तो फिर इधर का प्रॉफिट में, इधर के प्रॉफिट में 20 रुपए का फर्क रहेगा। नहीं नहीं, वैसा कोई मेरे को टेंशन नहीं है। मैं आपको बोल रहा अगर आप इधर माइनस करो बराबर से, हो सकता है ये 37 नहीं रहेगा, यहाँ पे 57 रहेगा, तो 20 रुपया इधर बढ़ जाएगा और वो टैली होगा। मतलब आपने टोटल में कहीं पे मिस्टेक किया है। समझ में आया क्या? हाँ मतलब आप टोटल मिस्टेक कुछ कर रहे हो और कुछ नहीं। टेक्स्ट बुक दिखा दो, मैं टेक्स्ट बुक देख लेता हूँ, फिर बता ही दूंगा क्या ही प्रॉब्लम है। कौन सा समय बेटा? ये वाला है। आपको 23,55,257 आता है, 57 आता है। देखो यहाँ पे फर्क है,
मतलब माइनस में मिस्टेक किया है, 23,55,537 आया है। आप अगर माइनस करोगे तो आपको आएगा सेम अमाउंट है, बाकी अमाउंट मैंने चेक किया है। आप डेप्रिसिएशन 95,963, प्लांट एंड मशीनरी का, फर्नीचर का 48,9 बराबर है सब, बाकी पोस्टिंग करेक्ट है। मतलब इधर आपका 20 रुपया इसमें 57 हो जाएगा, तो 20 इधर बढ़ जाएगा और ये आपका टैली होगा। मैं अभी लिख देता हूँ, बट आप ध्यान में रखना, इधर करेक्शन करना है। इधर आपको यहाँ पे करेक्शन में आएगा, यहाँ पे 557, 550, 557 ना, 557 आ जाएगा। तो ये आपका अमाउंट यहाँ पे 20 रुपया बढ़ जाएगा आपका, बराबर है। तो ये 79 हो जाएगा, 79 हो जाएगा। सेम चीज़ आपको यहाँ पे भी करना है, क्या 37 के जगह पे कितना करना है, 57 करना है। तो ये 557, ठीक है। अब टैली हो गया, प्रॉब्लम नहीं है, समझाइए। तो आज इतना ही करता हूँ। होपफुली वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।